गर्भवती स्त्री की अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। आज हम आपको 5 अनोखी परंपराओं के बारे में बताएंगे। गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाने पर गर्भपात के बाद ही कर सकते हैं अंतिम संस्कार। कभी विदेश भारत को सपेरों का देश कहते थे, लेकिन आज वही विदेशी भारत के ही बच्चे उन्हीं के देशों में सबसे बड़े तकनीकी पदों पर बैठे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है। आज भी भारत में ऐसी परंपराएं, ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि दूसरों के लिए एक आश्चर्य है। सबसे चौंकाने वाली बात है भारत में होने वाली अंत्योष्ठि क्रिया, अंतिम संस्कार। इसमें ऐसे ऐसे नियम होते हैं जो खुद भारतीयों के लिए भी एक आश्चर्यजनक बात है। ऐसा इसलिए कि भारतीयों को अब उनके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो आश्चर्य नहीं होता। आज आप ऐसे ही आश्चर्यजनक अंत्योष्ठि क्रिया के बारे में जानेंगे जिन्हें विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई स्त्री गर्भवती थी, रजस्वला थी या सांप के काटने से, जानवर के मारने से मरा है, तो ऐसी सूरत में उनकी लाश को अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। जहाँ बहती हुई जल उपलब्ध है, वहाँ ऐसी लाशों को उसे बहते हुए जल में फेंका जाता है। लेकिन जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ गर्भवती स्त्री की मौत होने पर बहते जल स्रोत की व्यवस्था ना होने पर उसकी लाश को पहले गर्भपात करवाया जाता है। गर्भस्थ शिशु को जमीन में गाड़ा जाता है और फिर महिला की लाश अग्नि संस्कार में लायक हो जाती है। हालांकि इन विधियों का गरुड़ पुराण में उल्लेख नहीं है। प्रेग्नेंट महिला की मौत पर गर्भपात का भी, लेकिन जानकार पंडितों द्वारा बताई गई विधि अनुसार रजस्वला औरतों के गुप्तांगों को आटे से ढका जाता है और उसके बाद उस पे धातु का सिक्का लगाया जाता है। तब ही वो लाश अग्नि संस्कार के लिए योग्य होती है। रजस्वला स्त्रियों का रज काफ़ी अपवित्र समझा जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऐसे ही एक चिता पर सिर्फ पति पत्नी ही जल सकते हैं सती होने की अवस्था में, इसलिए शायद महिलाओं को पहले गर्भपात किया जाता है। अगर किसी मनुष्य की पंचक के दौरान मृत्यु होती है, घनिष्ठा से रेवती नक्षत्र के दौरान, तो उस लाश का अंतिम संस्कार करने पर बचे हुए पंचकों की संख्या में घर के लोगों की मौत होती है या अनिष्ट होता है। लेकिन इतने दिन लाश को घर में रख भी नहीं सकते, क्योंकि गांव में लाश हो तो घरों में पूजा चूल्हा जलाना भी वर्जित है। ऐसी सूरत में पुतालिका दाह किया जाता है। शेष बचे पंचकों की संख्या में उतनी ही कुश की लाशें बनाई जाती है और उन्हें आहुति देकर फिर से लाश के साथ ही चिता में जलाया जाता है। अगर किसी मनुष्य की ऐसी मृत्यु हुई हो जिसमें उसकी लाश भी ना मिले, तो ऐसी सूरत में उसका अंतिम संस्कार कैसे हो, इसका भी विधान है। ऐसे मनुष्य का पुतला बनाया जाता है। उसके पुतले को
आहुति देकर आम अंतिम संस्कार की तरह ही उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो शख्स जिंदा वापस लौट आए तो उसे फिर से अपने पत्नी से विधि विधान से शादी करनी चाहिए, ये भी बताया गया है। तो ये हैं कुछ अजीब से लगने वाले अंतिम संस्कार। आपको शायद ये पाखंड लगता हो, लेकिन मृत व्यक्ति के लिए इनका बहुत महत्व है।